ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, हमारे बीएचयू में चलने वाले पढ़ाए जाने वाले विभिन्न कोर्सों के लिए आपको एंट्रेंस की तैयारी हमारा बीएचयू वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर का क्लासेस ऑलरेडी चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपके कमेंट के अनुसार कुछ प्रस्तावित विषयों पर भी हम आगे फोकस करने वाले हैं, जिसमें शामिल है सीएचएस, बीएड और लॉ। दोस्तों, मैं रवि रंजन लॉ फैकल्टी बीएचयू से आपका दोबारा स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू लॉ फैकल्टी में दो प्रकार के कोर्सों को पढ़ाया जा रहा है। एक बीए एलएलबी और एलएलबी। दोस्तों, हमारा लॉ फैकल्टी बीएलएलबी और एलएलबी दो प्रकार के कोर्सों को संचालित करती है। बीएलएलबी 5 वर्ष का कोर्स होता है, 5 ईयर कोर्सेज, और ये 3 ईयर कोर्सेज है। बीएलएलबी में टोटल प्रत्येक साल 2 सेमेस्टर है, यानी 10 सेमेस्टर होते हैं। एलएलबी 6 सेमेस्टर। दोस्तों, बीएलएलबी में मात्र 60 सीट है और एलएलबी में 230 सीट है। इस हिसाब से देखा जाए तो बीएलएलबी का कंपटीशन ज्यादा टफ होता है। इसके लिए फी है 60,000 पर ईयर, और एलएलबी के लिए 2280 रुपया पर सेमेस्टर। दोस्तों, अगर एडमिशन की बात किया जाए तो आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद इसके लिए एक एंट्रेंस देना होता है, और एंट्रेंस में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन दोनों में पूछे जाते हैं। ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 450। लास्ट ईयर इसका कटअप 320 मार्क्स दिया था और इसका 280। आप सोच सकते हैं कितना टफ कॉम्पिटिशन है। अगर आपको एडमिशन चाहिए था तो कम से कम पिछले साल के हिसाब से 320 मार्क्स आपको लाने थे, नहीं लाए, आप बाहर। सेम कंडीशन 280 मार्क्स लास्ट कटअप था। दोस्तों, ये तो इसकी एंट्रेंस की बात हुई। एंट्रेंस के अलावा भी अगर आप इतना मार्क्स ले आते हैं, इसके अलावा भी आपकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएचयू लॉ फैकल्टी ने डिसाइड कर रखी है। अगर आप बीएलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, और एलएलबी 10+2+3 10th मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और कोई भी बैचलर डिग्री, चाहे कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो या साइंस से, या आपके पास टेक्निकल डिग्री या बीटेक करके आ रहे हैं, तब भी आप एलएलबी के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, दोनों कंडीशन में आपको 50% मार्क्स आपको चाहिए होता है। मिनिमम 50% मार्क्स जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 45% मार्क्स, अगर आप एसटी एससी हैं तो आपको 40% मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए, ओबीसी और एससी एंड एसटी। दोस्तों, ये आपके एकेडमिक मार्क्स का परसेंटेज है, ये आपके होने जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं बीएचयू की। अगर आप इतने बड़े यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आप यहाँ के हॉस्टल्स में रहें। जाहिर सी बात है कि हॉस्टल्स में रहेंगे तो आप खुद को एक यूनिवर्सिटी का हिस्सा महसूस करेंगे। लॉ फैकल्टी के पास लगभग 4 हॉस्टल्स हैं, जिनमें बीए एलएलबी के लगभग 16 स्टूडेंट को हॉस्टल, 16 बॉयज स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है
और 8 गर्ल्स स्टूडेंट को, जबकि LLB में 120 बॉयज स्टूडेंट को मिलता है और 12 गर्ल्स स्टूडेंट को मिलता है। हॉस्टल फी काफ़ी कम है, लगभग 300 रुपये पर मंथ। दोस्तों हॉस्टल की बात कर ली जाए, इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका ये, क्योंकि क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे, जितना अधिक से अधिक आप स्कोर कर पाएंगे तो आपका यहाँ एडमिशन होगा, न कि आपका एडमिशन होगा बल्कि आपका अच्छा मार्क्स होगा तो आपको हॉस्टल भी मिलेगा। तो क्वेश्चन जहाँ तक मैंने आपको बताया कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 450 मार्क्स के। तो जो मिनिमम कटअप था, हर साल कटअप बढ़ता जा रहा है, आपको पिछले कटअप से ज़्यादा स्कोर करना होगा। और कटअप सिर्फ ये शो करता है कि आपका यहाँ एडमिशन पढ़ने के लिए होगा, उस कटअप के हिसाब से आप ये मत अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। नहीं, हॉस्टल के लिए आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना होगा। जैसे BA-LLB में 16 स्टूडेंट को हॉस्टल मिल रहे हैं, तो 60 स्टूडेंट में जो टॉप 16 स्टूडेंट होते हैं उन्हें मिलते हैं, और LLB में 320 में जो टॉप 120 होते हैं उन्हें मिलते हैं। सेम कंडीशन गर्ल्स के लिए भी, जो टॉप होते हैं उन्हें, इधर भी जो टॉप होते हैं उन्हें, इनमें से। दोस्तों मैटर यह था कि अब लॉ जरूरी क्यों है, क्योंकि लॉ करने के बाद आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। कहा भी जाता है फंडामेंटल राइट है, अपना फ्यूचर ब्राइट है। अब बात करते हैं, लॉ जरूरी तो है, लेकिन लॉ BHU लॉ फैकल्टी से ही क्यों जरूरी है। तो मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि BA-LLB जो ब्लैक कोर्सेज हैं, आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से भी करते हैं तो कम से कम आपको लाख रुपए से ऊपर लगेगा। सबसे बड़ी बचत होती है फिनेंशियल बचत, जो यहाँ मात्र 60,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो रहा है, और ये मात्र 2280 रुपये में पर सेमेस्टर पर ईयर। पहली बात ये। दूसरी वजह ये कि BHU का लॉ फैकल्टी इस बार 5th रैंक पे था, ऑल इंडिया 5th रैंक, पूरा ओवरऑल लॉ फैकल्टी 5th रैंक था। और BHU का LLB 3 इयर्स कोर्स, 3 इयर्स कोर्स, अगर सिर्फ LLB की बात किया जाए तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकिंग पे पिछले 3 सालों से लगातार बरकरार है। आप समझ सकते होंगे कि आखिर कुछ तो बात है। कहा जाता है बिना कुछ किए जग में जय जयकार नहीं होती, कुछ तो बात है, तब तो 1 रैंक है। वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। देश के दूर दराज इलाके से बच्चे यहाँ आते हैं, काफ़ी गरीब होते हैं, और उन्हें यहाँ अच्छे से पढ़ाया जाता है, और वो उनके जज के सपने को साकार करती है अपना BHU लॉ फैकल्टी। तभी इसे कहा जाता है, जजों का फैक्ट्री कहा जाता है। BHU लॉ फैकल्टी को जजों का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रत्येक साल एलुमनाई मीट में बहुत सारे हमारे सीनियर्स आते हैं, और उनमें से ऑल इंडिया में लगभग आधा के आसपास जजेस हमारे BHU लॉ फैकल्टी के होते हैं। तो BHU लॉ फैकल्टी आपके सपनों को उड़ान भर रहा है। अगर आप भी सपने देख रहे हैं अपने भविष्य में, अपने भविष्य को लॉ के क्षेत्र में उज्जवल करना चाह रहे हैं, तो आप भी BHU से लॉ की सोच सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं, अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारा BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस चला रही है, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि BA-LLB के एंट्रेंस के लिए कुछ क्लासेस चलाई जाए, या LLB के एंट्रेंस के लिए कुछ क्लासेस चलाई जाए, तो आप हमारे नीचे के कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारी उत्सुकता आपके प्रति बढ़ेगी, और हम आपके सहायता के लिए पहले से भी तत्पर हैं, और आगे भी अपनी तत्परता को काफ़ी व्याकुलता के साथ दिखाएंगे। दोस्तों 150 क्वेश्चन में मैथ से क्वेश्चन होते हैं,
मैथ से क्वेश्चन होते हैं लगभग 40 से 45। बायो से क्वेश्चन होते हैं लगभग 20 से 25। लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होते हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं लीगल एप्टीट्यूड से। फिर जनरल अवेयरनेस से, इससे भी लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन भी करीब 30 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन सिर्फ बीए एलएलबी के लिए होते हैं, और एलएलबी के लिए आपको ऑप्शन होता है या तो इंग्लिश या हिंदी। ये 20 मार्क्स के होते हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बीए एलएलबी का एक बैच चलता है लॉ फैकल्टी में, और एलएलबी का लगभग 4 बैच चलता है, 4 सेक्शन, क्योंकि इसमें टोटल स्टूडेंट की संख्या 230 हो जाती है और इसमें मात्र 60। सो ये एक क्लास इसके लिए इनफ होता है। इसमें एक क्लास हिंदी मीडियम वालों का भी होता है। सो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो कि क्या लॉ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कर सकते हैं या नहीं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात किया जाए, अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं और लॉ से रिलेटेड तो है नहीं कि आपसे लॉ का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाए और आप लॉ का क्वेश्चन का जवाब दे सकें। अगर पूछ भी लिया जाए तो आप नहीं दे पाओगे। लेकिन जिस हिसाब से आपका इंटरेस्ट है, अगर आप लॉ करना चाह रहे हो तो आपका इंटरेस्ट जाहिर सी बात है तब तो लॉ करना चाह रहे हैं। तो एक उम्मीद की जाती है कि लॉ में जिसका इंटरेस्ट है उसे लॉ से रिलेटेड कुछ बातों को जानना चाहिए। जैसे हाल ही में सबरीमाला का केस आया, एलजीबीटी का केस आया, कुछ जजों का नाम, कौन सा जज किस टर्म में बने, सुप्रीम कोर्ट, ये वो, आपको ये सारा चीज़ को जानना चाहिए। उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इंडिया का जो लॉ है वो इंडिया में नहीं बनाया गया है, ये हमारे ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो लॉ का जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा उसमें टोटल जो जूरिस्ट हैं वो ब्रिटिशर्स होंगे, चाहे ऑस्टिन हो जाए, सालमन हो जाए, बेंथम हो जाए या कोई भी हो जाए। तो आपको सबसे पहले उनका नाम भी समझना चाहिए, किसे फादर ऑफ लॉ कहा जाता है, किसे क्या कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे जिस तरह से बाकी के विषयों के चल रहे हैं क्लासेस, बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, एग्रीकल्चर, इन सबों का चल रहा है, अगर आपकी इच्छा है कि लॉ के एंट्रेंस के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए, अगर आप जरूरत महसूस करते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम तत्परता के साथ इसे जल्द से जल्द शुरू कर सकें। जय हिंद।